अग्नि महापुराण 43वां अध्याय। मंदिर के देवता की स्थापना और भूत शांति आदि का कथन। हयग्रीव जी कहते हैं, ब्रह्मन, अब मैं मंदिर में स्थापित करने योग्य देवताओं का वर्णन करूंगा, आप सुने। पंचायतन मंदिर में जो बीच का प्रधान मंदिर हो, उसमें भगवान वासुदेव को स्थापित करे। शेष 4 मंदिरों में से अग्निकोण वाले मंदिर में भगवान वामन की, नैऋत्य कोण में नरसिंह की, वायव्य कोण में हयग्रीव की और ईशान कोण में की स्थापना करे। अथवा यदि बीच में भगवान नारायण की स्थापना करे तो अग्निकोण में दुर्गा की, नैऋत्य कोण में सूर्य की, वायव्य कोण में ब्रह्मा की और ईशान कोण में लिंगमय शिव की स्थापना करे। अथवा ईशान में रुद्ररूप की स्थापना करे। अथवा एक 8 दिशाओं में और एक बीच में, इस प्रकार कुल 9 मंदिर बनवावे। उनमें से बीच में वासुदेव की स्थापना करे और पूर्वादि दिशाओं में परशुराम राम आदि मुख्य 9 अवतारों की तथा इंद्र आदि लोकपालों की स्थापना करनी चाहिए। अथवा कुल 9 धामों में 5 मंदिर मुख्य बनवावे। इनके मध्य में भगवान पुरुषोत्तम की स्थापना करे। पूर्व दिशा में लक्ष्मी और कुबेर की, दक्षिण में मातृकागण, स्कंद, गणेश और शिव की, पश्चिम में सूर्य आदि 9 ग्रहों की तथा उत्तर में मत्स्य आदि 10 अवतारों की स्थापना करे। इसी प्रकार अग्निकोण में चंडी की, नैऋत्य कोण में अंबिका की, वायव्य कोण में सरस्वती की और ईशान कोण में लक्ष्मी जी की स्थापना करनी चाहिए। मध्य भाग में वासुदेव अथवा नारायण की स्थापना करे। अथवा 13 कमरों वाले देवालय के मध्य भाग में विश्वरूप भगवान विष्णु की स्थापना करे। पूर्व आदि दिशाओं में केशव आदि 12 विग्रहों को स्थापित करे तथा इनसे अतिरिक्त गृहों में साक्षात ये श्रीहरि ही विराजमान होते हैं। की प्रतिमा मिट्टी, लकड़ी, लोहा, रत्न, पत्थर, चंदन और फूल, इन 7 वस्तुओं की बनी हुई 7 प्रकार की मानी जाती है। फूल, मिट्टी तथा चंदन की बनी हुई प्रतिमाएं बनने के बाद तुरंत पूजी जाती हैं। अधिक काल के लिए नहीं होती। पूजन करने पर ये समस्त कामनाओं को पूर्ण करती हैं। अब मैं शैलमयी प्रतिमा का वर्णन करता हूँ, जहाँ प्रतिमा बनाने में शिला पत्थर का उपयोग किया जाता है। उत्तम तो यह है कि किसी पर्वत का पत्थर लाकर प्रतिमा बनवावे। पर्वतों के अभाव में जमीन से निकले हुए पत्थर का उपयोग करे। ब्राह्मण आदि चारों वर्ण वालों के लिए क्रमशः सफेद, लाल, पीला और काला पत्थर उत्तम माना गया है। यदि ब्राह्मण आदि वर्ण वालों को उनके वर्ण के अनुकूल उत्तम शिला न मिले तो उसमें आवश्यक वर्ण की कमी की पूर्ति करने के लिए नरसिंह मंत्र से हवन करना चाहिए। यदि शिला में सफेद रेखा हो तो वह बहुत ही उत्तम है। अगर काली रेखा हो तो वह नरसिंह मंत्र से हवन करने पर उत्तम होती है। यदि शिला से कांसे के बने हुए घंटे की सी आवाज निकलती हो और काटने पर उससे चिन्हगारियां निकलती हो तो वह पुंलिंग है, ऐसा समझना चाहिए। यदि उपर्युक्त चिन्ह उसमें कम दिखाई दें तो उसे स्त्रीलिंग समझना चाहिए और पुंलिंग स्त्रीलिंग बोधक कोई रूप न होने पर उसे नपुंसक मानना चाहिए। तथा जिस शिला में कोई मंडल का चिन्ह दिखाई दे उसे सगर्भा समझकर त्याग देना चाहिए। प्रतिमा बनाने के लिए वन में जाकर वनयाग आरंभ करना चाहिए। वहां कुंड खोदकर और उसे लीपकर मंडप में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए तथा उन्हें बलि समर्पण कर कर्म में उपयोगी टंक आदि शस्त्रों की भी पूजा करनी चाहिए। फिर हवन करने के पश्चात अगहनी के चावल के जल से अस्त्र मंत्र अस्त्राय फट के उच्चारण पूर्वक उस शिला को सींचना चाहिए। नरसिंह मंत्र से उसकी रक्षा करके मूल मंत्र ओम नमो नारायणाय से पूजन करे। फिर पूर्णाहुति होम करके आचार्य भूतों के लिए बलि समर्पित करे। वहां जो भी अव्यक्त रूप से रहने वाले जंतु, यातुधान, राक्षस, कुह्यक और सिद्धा आदि हो अथवा और भी जो हो, उन सब का पूजन करके इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान केशव की आज्ञा से प्रतिमा के लिए हम लोगों की यह यात्रा हुई है। भगवान विष्णु के लिए जो कार्य हो वह आप लोगों का भी कार्य है। अतः हमारे दिए हुए इस बलिदान से आप लोग सर्वथा तृप्त हों और शीघ्र ही यह स्थान छोड़कर कुशल पूर्वक अन्यत्र चले जाएं। इस प्रकार सावधान करने पर वे जीव बड़े प्रसन्न होते हैं और सुखपूर्वक उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं। इसके बाद कारीगरों के साथ यज्ञ का चरुभक्षण करके रात में सोते समय स्वप्न मंत्र का जप करे। जो समस्त प्राणियों के निवास स्थान है, व्यापक हैं, सबको उत्पन्न करने वाले हैं, स्वयं विश्वरूप है और संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, उन स्वप्र के अधिपति भगवान श्रीहरि को नमस्कार है। देवेश्वर, मैं आपके निकट सो रहा हूँ। मेरे मन में जिन कार्यों का संकल्प है उन सब के संबंध में मुझसे कुछ कहिए। ओम ओम हूँ फट विष्णुवे स्वाहा। इस प्रकार मंत्र जप करके सो जाने पर यदि अच्छा स्वप्न हो तो सब शुभ होता है और यदि बुरा स्वप्न हुआ तो नरसिंह मंत्र से हवन करने पर शुभ होता है। सवेरे उठकर अस्त्र मंत्र से शिला पर अर्घ्य दे। फिर अस्त्र की भी पूजा करे। कुदाल, फावड़े, टंक और शस्त्र आदि के मुख पर मधु और घी लगाकर पूजन करना चाहिए। अपने आप का विष्णु रूप से चिंतन करे। कारीगर को विश्वकर्मा माने और शस्त्र के भी विष्णु रूप होने की ही भावना करे।
फिर शस्त्र कारीगर को दे और उसका मुख पृष्ठ आदि उसे दिखा दे। कारीगर अपनी इंद्रियों को वश में रखे और हाथ में टंक लेकर उससे उस शिला को चौकोर बनावे। फिर पिंडी बनाने के लिए उसे कुछ छोटी करे। इसके बाद शिला को वस्त्र में लपेटकर रथ पर रखे और शिल्पशाला में लाकर पुनः उस शिला का पूजन करे। इसके बाद कारीगर प्रतिमा बनावे। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में मंदिर के देवता की स्थापना, भूत शांति, शिला लक्षण और प्रतिमा निर्माण आदि का निरूपण नामक 43वां अध्याय पूरा हुआ।